आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। ईसुदान जी, तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। गुजरात की बात करें तो सूरत लोकसभा को छोड़ के बाकी की 25 सीट पर आज मतदान हो रहा है। क्या उम्मीद है मतदाताओं से? बिल्कुल। गुजरात में आज जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, लोगों में एक बहुत रोष है। आपने देखा होगा कि नीट का पेपर भी लीक हुआ तो बच्चे ये बातें कर रहे हैं। अभी जो नवयुवान है, जो अभी 18 साल के हुए हैं, लाखों बच्चे हैं, वो भी यही सोच रहे हैं कि पहले गुजरात के पेपर लीक होते थे, वही गुजरात का भाजपा मॉडल अब देश भर में लागू होने लगा है। सवाल ये है कि किसान निकल रहे हैं बाहर अपने दाम के लिए, महंगाई है, बेरोजगारी है, और लोगों को बहुत उम्मीद है क्योंकि ये चुनाव ऐसा है जो लोकतंत्र का बचाने वाला चुनाव है। तो इंडिया अलायंस पहली बार गुजरात में लड़ रहा है 25 सीट पर। एक सीट तो भाजपा की बदौलत अभी सूरत वासियों का तो वोटिंग का अधिकार नहीं है, लेकिन 25 सीटों पे अभी लोग बाहर निकल रहे हैं। लोग बहुत उत्साह से एक नई उम्मीद के साथ वोट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अच्छा, जिस प्रकार से वोटिंग अभी फ़िलहाल देखा जा रहा है, लोगों में काफ़ी उत्साह है, बड़ी लंबी लाइन देखने को मिल रही है बूथ पर। क्या उम्मीद है, अगर वोट परसेंटेज ज़्यादा होता है तब इंडिया अलायंस को फ़ायदा है, या वोट परसेंटेज कम होने पे इंडिया अलायंस को फ़ायदा है? क्योंकि 2 चरणों में हमने देखा है वोट परसेंटेज कम है, लेकिन हर कोई अपने हिसाब से दावा कर रहा है कि फ़ायदा हमें हो रहा है। देखो, वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होना ये वाजबी है कि इंडिया अलायंस को फ़ायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी की जो वोटिंग, कोर वोटिंग है, वो उनका संगठन वो डलवाने की कोशिश कर रहा है, तो उनकी फिक्स वोटिंग होती रहती है। लेकिन जब लोग बाहर निकलने लगते हैं, जब लोग ये चाहते हैं कि यार हमें अच्छाई के लिए वोट करना है, हमें अपनी अस्मिता के लिए वोट करना है, जय भवानी के लिए वोट करना है, हमें जय किसान जय जवान के लिए वोट करना है, हमें मध्यम वर्ग है जॉब के लिए वोट करना है, तब वो बाहर निकलते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो स्वाभाविक तौर पर शासन के विरोध में वोटिंग होती है। बेसिकली 2 तरह का होता है। जब वोट कम होते हैं तो ये भी होता है कि शासन के खिलाफ बहुत रोष होता है, तब भी वोटिंग होता है। लेकिन मैं विपक्ष में होने के बावजूद भी स्वीकार रहा हूँ कि भाजपा के संगठन जो है वो खासा मजबूत गुजरात में सालों से है, उसकी वजह से है। तो जब गुजरात में ज़्यादा वोटिंग होती है तो इंडिया अलायंस को फ़ायदा ज़रूर होना है। लोग बाहर निकल कर वोटिंग कर रहे हैं, और इस बार तो इंडिया अलायंस भी मजबूताई से लड़ रहा है। बूथ बूथ पे हम लड़ रहे हैं, तो हमारा बूथ भी अभी बहुत ही मजबूत है। आज तो वोटिंग का दिन है, तो ज़्यादा ना कह के लोग एक नई उम्मीद के साथ नया भारत की नींव रखने के लिए आज वोटिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अच्छा, जिस प्रकार से इंडिया अलायंस के साथ आपका गठबंधन हुआ है, कांग्रेस जिन 25 सीट पर आज चुनाव हो रहा है, उनमें से कांग्रेस 23 पे लड़ रही है, आपके कैंडिडेट 2 सीट पे लड़ रहे हैं। कुल मिला के क्या पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण फेस साबित हो जाएगा? देखिए, मैंने आज सुबह से ही सभी जगहों पे कॉन्फ्रेंस कॉल करके एक बार ये डेटा लिया है कि क्या हालात है। मुझे लग रहा है कि बहुत उम्मीद हमें दिख रही है। 25 सीटों पे बहुत अच्छी तरह से मतदान हो रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, किसान निकल रहे हैं। आपने देखा होगा राजपूत समाज जो कि माता बहन बेचियां हैं वो निकल रही है, किसान निकल रहे हैं। तो ये कुछ इशारा करते हैं एक अहंकार की ओर। तो ये मुझे लग रहा है कि उम्मीद तो बहुत है। 2 सीट पर आम आदमी लड़ रही है, 23 पे अभी कांग्रेस लड़ रही है, और इंडिया अलायंस बहुत मजबूताई से अभी लड़ रहे हैं। देखा ये जा रहा है कि 4 जून को गुजरात से बहुत अच्छे परिणाम की उम्मीद जताई जा रही है। तो बीते 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो गुजरात में 26 में से 26 बैठक भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। ऐसे में इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, अपने अपने तमाम पक्ष दावे कर रहे हैं। क्या परिणाम आएगा उसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। लेकिन गुजरात की बात करें तो बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो बाहर आ रहे हैं, मतदान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।